बात भाई करिए। साहब, हम कोई थाने में है या नहीं है, आप कौन सी जगह से हो, आप आ जाओ। हम आप मेरी बात सुनो, थाना गया तेल लेने, अब तुम आओ और आके हिंदू में बात करो। गा दीजिए वंदे मातरम, 4 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम। मेरे याद नहीं है। हैं? आपको याद नहीं? अभी तो आप कह रहे हो कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब सभी लोगों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। छात्रों ने मोर्चा खोला। अब पीआरडी जवानों ने जो मोर्चा खोला उससे सरकार बेहद टेंशन में है। सरकार पीआरडी जवानों का 100 रुपए भत्ता तो बढ़ा रही है, लेकिन ये पीआरडी जवानों को जो तनख्वाह नहीं मिली है उससे वो धरने पर बैठे हुए हैं। आगरा की तस्वीर सामने आई। आगरा में पीआरडी जवान प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। ये लोग मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। सीडीओ प्रतिभा सिंह के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वीडियो दिखाएंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की मुसीबतें कैसे बढ़ती चली जा रही हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। पुलिस वाले परेशान हैं, कांवड़ियों से परेशान है। कांवड़िया उससे बदतमीजी करे, एक महिला पुलिसकर्मी से कैसे बदतमीजी करे तो वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो क्लीन चिट दे दी गई है उसको लेकर अब अखबारों क्या हो गया है, इस पर भी अब जो है टिप्पणियां की जा रही है, इस पर भी बातचीत की जा रही है कि आखिरकार क्यों जो है क्लीन चिट दी गई है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड मिल गया है, यानी फ्री हैंड मिलने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें अब जो है आ रही हैं। वहीं अब बताइए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि अगर आप राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। इस बात को लेकर भी तमाम तरीके के जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं वो बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से परेशान दिखाई दे रहे हैं। झारखंड को लेकर, झारखंड में जो सरकार का बड़ा फैसला आया जिस पर लव यू सीएम तक की बातें आई, उस पर भारतीय जनता पार्टी कैसे बौखलाई हुई है, वो क्या ट्वीट कर रही है, क्या इस पर पोस्ट कर रही है, ये भी बताएंगे। और वंदे मातरम का कितना भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मान करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और बताएंगे आखिर में किस तरीके से जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं वो मुसलमानों को कैसे टारगेट करने की कोशिश करते हैं, मस्जिद के सामने किस तरीके से तलवारें लहराते हैं और नारेबाजियां करते हैं, इस पर भी बातचीत होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए पहली खबर पर नजर डालते हैं। ये खबर देखिए जरा, ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रही है पीआरडी जवान। पीआरडी जवानों को तनख्वाह नहीं मिली है, इस वजह से धरने पर बैठे हैं और ये नारा लगा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। आगरा में पीआरडी जवान प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। ये लोग मुख्यमंत्री के संवाद कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। सीडीओ प्रतिभा सिंह के कार्यालय में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम रखा था। ये कार्यक्रम रखा था, पीआरडी जवानों का भत्ता 100 रुपए बढ़ाया जाएगा, लेकिन मिले तो भत्ता तो आप 100 रुपए बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनकी तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। ये पेपर में खबर भी छपी हुई है। पेपर में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे पता चला इसमें खबर है कि पीआरडी जवानों का भत्ता 100 रुपए बढ़ा। सीएम ने की घोषणा, 5 लाख का इलाज फ्री। देखिए खबर है। अब इसमें बाकायदे कहा गया सीएम योगी ने मंगलवार को जवानों को कैशलेस इलाज के लिए कार्ड भी दिए। अरे साहब, पैसे तो दीजिए ना इनको, पैसे आप दे नहीं रहे, तनख्वाह इनको मिल नहीं रही है, ऊपर से आप लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप थमाए जा रहे हैं ताकि चुनाव आप जीत जाएं। लेकिन यहां पर तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए ये पीआरडी के जवान नजर आ रहे हैं। तो चौतरफा योगी आदित्यनाथ घिरे हुए हैं। पीआरडी के जवान प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, एथेनॉल की कमी है, तमाम तरीके की चीजें, तमाम बातें हैं और फ्री हैंड लेने की बात भी कह रहे हैं। तो ये सब चीजें अब मुसीबतें बढ़ा रही है। वैसे पुलिस वाले बहुत परेशान है। एक महिला पुलिसकर्मी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं कांवड़िया, जरा ये वीडियो देखिए आपके स्क्रीन पर। आप बात भाई करिए। साहब, हम कोई थाने में है या नहीं है, आप कौन सी जगह से हो, आप आ जाओ। हम आप मेरी बात सुनो, थाना गया तेल लेने, अब तुम आओ और आके हिंदू में बात करो। आके थाना हमारा जो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई साहब, या तो आप बात कर लो, या तो आप बात कर लो, या जिन जो बैठे हैं तुम्हारे सब लोग इनसे बात करवा दो, समझो। या तो आप बात कर लो भाई साहब, हम महिला है तो तुम आदमी बनो। इधर देखिए क्या उल्टे सीधे शब्द का प्रयोग कर रही हैं। देखा आपने, कविश अजीज इसको लिखते हुए पोस्ट करती हैं, थाना गया तेल लेने, आप पहले यहां आओ। कानपुर इटावा हाईवे पर कांवड़ियों की महिला पुलिस से कुछ कहा सुनी हुई। कांवड़ियों ने महिला पुलिस सिपाही का करीब 30 किलोमीटर तक पीछा किया।
अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में 12 टोल प्लाजा के पास कांवड़ियों ने महिला सिपाही को रोक लिया। महिला सिपाही बिल्कुल भी डरी नहीं और कांवड़ियों के साथ बहस करती रही। कुछ भी कहिए, ये महिला सिपाही बहुत हिम्मती और निडर है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे थे। इन्होंने बिल्कुल निडरता के साथ, बिल्कुल हिम्मत के साथ अपनी बात रखी और उस बातों को जो सबके सामने रखा। अब आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है। यही सब चीज़ें हैं, इसीलिए जो पुलिसकर्मी भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए पीआरडी के जवान भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए सवाल भी पूछा जा रहा है, इसीलिए चीज़ें और भी हो रही हैं। तो ज़रा आप देख लीजिए, ये भी देखना ज़रूरी है कि कैसे जो है अखबारों क्या हो गया है। अभिषेक उपाध्याय जी ने यूपीएसआईटी की खबर को लेकर, यूपीएसआईटी ने जो क्लीन चिट दी उसको लेकर, ये देखिए अमर उजाला ने लिखा कि राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट, चंपत राय अनिल मिश्रा को एसआईटी जांच में क्लीन चिट। और ये खबर है कि चंपत लापरवाही के दोषी, अनिल की भूमिका पर बड़े सवाल। ये पहले था, अब जो है ये लिखा जा रहा है। अखबारों क्या हो गया, ये अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं। कल तो चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे रहे थे, आज वो लापरवाही के दोषी हो गए। रिपोर्टिंग बदल गई, या किसी को नहीं छोड़ेंगे कहने वाली सरकार अपनी इमेज खतरे पड़ने पर खौफ में आ गई। ये अमर उजाला की दो खबरें हैं। एक तरफ अमर उजाला का देखिए आप, क्लीन चिट दे दी गई, दूसरी तरफ चंपत राय लापरवाही के दोषी, अनिल की भूमिका पर बड़े सवाल। इस सरकार की हेडलाइन बदल गई। क्यों? क्योंकि सवाल उठने लगे थे ना, सवाल पूछे जाने लगे थे, इसीलिए ऐसा हो गया। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं अखबारों क्या हो गया, कल तो चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे रहे थे, आज वे लापरवाही के दोषी हो गए। रिपोर्टिंग बदल गई, या किसी को नहीं छोड़ेंगे कहने वाली सरकार अपनी इमेज खतरे में पड़ने से खौफ में आ गई है। लगभग 7,000 करोड़ के विशाल विज्ञापन वाली सरकार की सबसे बड़ी चिंता बस यही है, क्योंकि आप जानते हैं कितना पैसा खर्च हो रहा है। पर डे 2 करोड़ 35 लाख रुपए विज्ञापन पर खर्च कर रही है सरकार, इसीलिए तो हैंड भी अपने हाथ में लेना चाह रही है। देखिए जरा, खबर है कि चुनाव से पहले यूपी में घमासान, चुनाव जीतने के लिए योगी ने मांगा फ्री हैंड। योगी के सहयोगियों ने कहा पंकज चौधरी योगी के कद के सामने मैच नहीं करते, केंद्र ने योगी को दिया चुनावी मैनेजमेंट का जिम्मा, इसीलिए तो मांगा जा रहा है। पैसे भी तो खूब खर्च हो रहे हैं। अब देखिए जरा अंधभक्त को सुनिए। क्या सच है? जो नहीं बोलेगा वे देशद्रोही है ही। क्या नहीं बोलेगा? वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा क्या है वो? देशद्रोही है। देशद्रोही है? हाँ बिल्कुल। तो नहीं बोलेगा? बिल्कुल। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। तो वंदे मातरम बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। तो आप चलिए, आप बता दीजिए, आप गा दीजिए वंदे मातरम, 4 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम की। मेरे याद नहीं है। हाँ? आपको याद नहीं? अभी तो आप कह रहे हो कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही है। बिल्कुल। आपको नहीं याद वंदे मातरम? बिल्कुल 2 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम की। याद है तो नहीं है। अच्छा 1 लाइन गा दीजिए आप, 1 लाइन। याद नहीं है भैया एक भी। अरे 1 लाइन गा दीजिए। देख रहे हैं आप, कितना हास्यास्पद लगता है। वंदे मातरम जो नहीं गाएगा वो देशद्रोही है, और वंदे मातरम गाने के लिए रिपोर्टर ने कहा तो कह रहे हैं भैया हमें याद ही नहीं है। हद है, मतलब आप समझिए, अंधभक्ति की भी हद होती है। प्रियांशु कुमार ने वीडियो शेयर किया है, आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो कहेंगे कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो आप देशद्रोही हैं, लेकिन जब खुद वंदे मातरम गाने की बात आई तो वंदे मातरम याद नहीं है, तो आप भी तो देशद्रोही हुए ना। दूसरों पर देशद्रोही का आरोप पड़ने वाले पहले वंदे मातरम गाकर आप ये प्रशस्त करिए कि मैं देशभक्त हूं। आप समझिए, देशभक्त और देशद्रोही की कैटेगरी क्या ये अंधभक्त बताएंगे। वैसे ये मध्य प्रदेश के देवास की तस्वीर है, खूब वायरल है, और इस पर अब तरह तरह कटाक्ष भी लोग लिख रहे हैं। प्रज्ञात शुक्ला ने लिखा कि विश्व सूत्रों द्वारा मधुमक्खियों के पूर्वजों का नेहरू परिवार संबंध बताया जा रहा है। इनके चेहरे आप देख लीजिए, कैसे इनके चेहरे सूज गए हैं। अशोक कुमार पांडे ने भी एक खबर शेयर की है, किस तरीके से ये कहते हैं कि परीक्षा रद्द तो झांकी है, सीबीआई अभी बाकी है। ये क्यों नहीं कहते उस पर जो है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए जंतर मंतर वाले मामले पर? क्यों नहीं कहते कि राम मंदिर मामले पर एसआईटी की जो जांच है, ये एसआईटी नहीं बल्कि इसमें सीबीआई जांच करे? अशोक कुमार पांडे ये लिखते हैं, मंदिर चढ़ावा लूट की जांच घर की एसआईटी करवाओगे और झारखंड में सीबीआई, वाह क्या बात है। अब देखिए जरा कैसे राष्ट्रगान का कितना मान रखते हैं ये लोग। जरा एक नाथ शिंदे कार्यक्रम के वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर जो है कुछ और गाना चला दिया गया, और मंजुल लिखते हैं कि सोनिया गांधी पर बरस रहे थे अमित शाह, इनको तो पक्का सूली पर चढ़ा देंगे। ये सारे लोग राष्ट्रभक्ति के स्वयं शंभू ठेकेदार हैं, अब इन पर कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए अब ऐसे ही नैरेटिव चलता है भाई। अब देखिए ये हम आपको बिहार के नरकटियागंज का वीडियो दिखा रहे हैं। ये पश्चिमी चंपारण है नरकटियागंज, और यहाँ किस तरीके से देखिए मतलब मस्जिद के सामने झंडा लहराया जा रहा है और तलवार लहराया जा रहा है। वीडियो देखिए।
और लिखा क्या गया है? हिंदू एकता। बिहार के नरकटियागंज पश्चिम चंपारण में एक महावीरी अखाड़ा जुलूस मुस्लिम बाहुल इलाके से गुजर रहा था जब भीड़ के सदस्य एक मस्जिद के सामने रुक गए और एक बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी। वो गड़बड़ी क्या थी? वो मस्जिद के सामने खड़े होकर डिस्टरबेंस कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। इस तरीके से क्या करना चाहते हैं आप अगर अपना त्यौहार मना रहे हैं तो मंदिरों के सामने इस तरीके से करिए, मस्जिदों के सामने करके आप विवाद उत्पन्न करने की कोशिश क्यों करते हैं? अगर उधर थोड़ा सा रिएक्शन आता है तो विवाद हो जाएगा, विवाद होने के बाद फिर मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल जाएगा, देश में नैरेटिव फैल जाएगा, हिंदू मुसलमान की बातें होने लगेंगी। आपकी इस पर क्या राय? हमें जरूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।